ए नहीं आता ना यार, बताओ कैसे नहीं होगा आता। फिर। क्लास प्लस नहीं चल रहा, कौन पता बोल दिया। सर क्लास मैसेज नहीं चल रहा सर, क्लास प्लस प्रो ऐप पे चैट्स वाला। कहाँ दे दूँ, इसमें कुछ नहीं है लॉगिन। नया लैपटॉप है बिल्कुल। क्लास प्लस से वो कर लो। चलो करता हूँ, मैं देखता हूँ फ़ोन में मेरे आया होगा। कौन से वाईफाई से कनेक्ट हो? हाँ उस पर चलेगा बिल्कुल, लैब वन इस वाले वाईफाई से नहीं चलता, क्लास प्लस ब्लॉक कर रखा है। नहीं, मोहित सर वाले वाईफाई से कनेक्ट हूँ, उससे चलेगा। पासवर्ड काम नहीं करता। हैकर 667 कौन से वाईफाई से हो रहा हो अपने? लैब 5G, लैब वन 5G काम नहीं कर रहा। क्या पासवर्ड क्या डाल रहे हो आप? हैकर 667। लो जी, क्लास प्लस यहाँ भी गया क्या? देखो यार 27 लोग हैं इस बैच में, है ना। ज्वाइन कितने लोग हैं अभी तक? 5 लोग, 2 ऑफलाइन, 7 लोग, है ना। राउटर का काम क्या होता है? आप लोगों को पता है राउटर क्या होता है? कोई बताओ जिनको पता हो। हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? राउटर का यूज क्या होता है? राउटर को हम क्यों राउटर का काम क्या होता है? सर वाईफाई कनेक्ट सिस्टम को सपोर्ट देना, कनेक्शन फॉर कनेक्शन। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट वाइड एरिया नेटवर्क को नेटवर्क। एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? राउटर का। राइट, राउटर किस पे काम करता है? आईपी एड्रेस पे। राइट, राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क की अलग अलग नेटवर्क असाइन करते हैं, है ना। राउटर को कॉन्फ़िगर, जैसे राउटर को आईपी कैसे असाइन करते हैं? 2 मिनट रुको, कर दे रहा हूँ। देखो यार, राउटर का यूज क्या है, थोड़ा सा वो बताता हूँ। अब राउटर जो मैं बात कर रहा हूँ, आप जो घर पे यूज करते हो उस राउटर की बात नहीं हो रही है। राउटर मैंने बताया होगा, जो आईएसपी वगैरह यूज करती है ना। इसका काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कर। आपने कल क्लास अटेंड करा था ना? ठीक है। लास्ट में स्क्रीन शेयर। जैसे ये दिख रहा है, ये राउटर है ना। अगर देखो आप तो रियल लाइफ में कैसा होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। ये क्या है? ये इंटरफेस होता है राउटर का, जहाँ पे हम क्या करते हैं? आईपी असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, ये राउटर है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। जैसे मैं अगर दिखाऊँ राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, एक बार ध्यान से देखना।
ये दिख रहा है, ये स्विच है। स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम होता है डिफरेंट मल्टीपल डिवाइस को एक नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्विच का यूज करते हैं मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। ये हब है, स्विच है इधर। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये स्विच है सिस्को का, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं? मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज करते हैं। राउटर का दिखाऊँ अगर, ये राउटर है, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये अलग अलग इंटरफेस। यहाँ पे क्या होता है? आईपी असाइन होता है, राइट। इसका यूज क्या है? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। ये देखो, ये राउटर है, दिख रहा है, ये है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है राउटर है, राइट। इसका यूज क्या है? जैसे ये जो पोर्ट दिख रहा है ना, ये अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे ये क्या होता है? इसका इंटरफेस होता है, राइट, जहाँ पे हम आईपी असाइन करते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से हम स्विच को कनेक्ट करके स्विच से मल्टीपल डिवाइस, हजारों लाखों डिवाइस को क्या कर सकते हैं? एक साथ कनेक्ट करके उनके बीच कम्युनिकेशन करा सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने दिखाया था आपको पैकेट ट्रेसर पे, ये राउटर है, राइट। यहाँ पे हम जो आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे करते हैं बताया था कल। अगर कल की वीडियो आपने देखा होगा तो समझ में आ जाएगा कि आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं। मल्टीपल राउटर को एक साथ कनेक्ट करना हो, मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे? कनेक्शन बनाने के लिए राउटिंग परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, है ना। आईपी राउट, जैसे देखो ये क्या है? ये इंटरफेस दिख रहा है ना, ये राउटर है। यहाँ पे हम आईपी असाइन करेंगे। आफ्टर दैट अगर मैं चाहूँ कि, हाँ जी, नहीं चल रहा, मेरा भी नहीं चल रहा क्लास प्लस, देख लिया मैंने, लैपटॉप पे भी नहीं चल रहा जी। कैसे करोगे फिर? तो उसमें सिस्टम में ओपन करो क्लास प्लस, वहाँ से जाके कॉपी कर लो। मैंने मैसेज कर दिया, मैंने जो मैसेज किया है ना, वहाँ से जाके कॉपी कर लो। कौन से वाईफाई से कनेक्ट हो? मेरे से तो ओपन हो रहा है, मेरे से हो रहा है। एक काम करो ना, एक काम करो, यहाँ पे आके ना ये कोड लिख लो, कोड शेयर कर दोगे, पिन वो एंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये यार एक मिनट रुकना आप लोग, मैं ना कर ही देता हूँ शेयर। वेट, दिख रही है ना स्क्रीन मेरी, है ना। तो हाँ जी। अब हम क्या करते हैं? राउटर का काम क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे ये राउटर है ना। इससे हमने क्या करा? आपको पता है कि स्विच का काम क्या होता है? स्विच से हम मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक साथ मल्टीपल पीसी को एक नेटवर्क पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा? मल्टीपल पीसी ले लिया। देखो, स्विच का काम क्या होता है? सेम नेटवर्क के मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना। अभी मैं इनको अगर आईपी देता हूँ 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, सो ये आपस में सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पीसी सिर्फ आपस में इनके बीच कम्युनिकेशन होगा, राइट। यहाँ से भी मैं अगर एक नेटवर्क जैसे करा, तो अगर मैं इनको भी 20.2, 3, 4, 5 दूंगा, तो ये सिर्फ आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वाले इनसे कम्युनिकेट करें। दोनों डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क है, तो इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले राउटर के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो दोनों है, कौन से उससे कनेक्ट है? ये जो नेटवर्क है, इधर का जो स्विच है, ये राउटर के 0/0 से कनेक्ट है। ये वाला जो है, ये 0/1 पे है, राइट। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा ना, बट अगर रियल लाइफ में हम देखें तो कैसा दिखेगा फिजिकली? तो देखो ये क्या है, जैसे दिखा रहा कि कॉर्पोरेट ऑफिस है ना। ये मल्टीपल पीसी कनेक्ट है, ये राउटर से दोनों इंटरफेस से दो स्विच कनेक्ट है, ये दिख रहा है। स्विच क्या है? दोनों इंटरफेस से दो स्विच कनेक्ट है। अब ये जो इंटरफेस पे जो दोनों वो कनेक्ट है ना स्विच, यहाँ पे हमें आईपी असाइन करने पड़ेगा, और यहाँ पे भी आईपी असाइन करते हैं। ये इंटरफेस है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है? 0/0 एंड 0/1 के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? अगर मैं राउटर के 0/0 पे 10 की आईपी देता हूँ, तो इसके 0/1 पे मैं 10 यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा? 10 से अलग, 10 के अलावा कोई और दूसरा नेटवर्क असाइन करना पड़ेगा। अब ये जो 0/0, 0/1 दिख रहा है, ये राउटर जैसे है ना,
ये 0/0 या 0/1 यहाँ पे हम आईपी असाइन करते हैं। तो कैसे आईपी असाइन करेंगे? राउटर पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं कैसे करते हैं? CLI के थ्रू। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। अब देखो जैसे आप CLI पे जाओगे, ये राउटर का क्या है, आपको एक्सेस, इसके टर्मिनल का एक्सेस ऐसे कुछ आएगा अभी एक्सेस लेने से पहले। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, तो दे रहा है ना, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यस नो, क्या करते हैं? नो करते हैं, बिकॉज ऑफ क्या, मैं मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। अब देखो यहाँ पे तो हमने 10.1 20.1 लिख रखा है, लिख रखा है ना, बट मैं इंटरनली चेक करना चाहता हूँ कि क्या राउटर के दोनों इंटरफेस पे कोई आईपी है भी या नहीं है। तो क्या बताया था मैंने, ये यूजर मोड होता है, यहाँ पे इनेबल कमांड यूज करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड होता है किसका, इंटरफेस का स्टेटस का। देखो यहाँ पे दोनों इंटरफेस पे कोई आईपी है क्या? अभी नहीं है ना। 0/0 पे आईपी अनसाइन, इस पे भी अभी आईपी नहीं है। ओके यस, मेथड अनसेट, कोड का स्टेटस क्या दिखा रहा है? डाउन। हमें 10.1 कौन सा इंटरफेस पे देना है? 0/0 पे। ये 10.001 कहाँ पे देना है? 0/0। एंड 20.1 कहाँ पे? 0/1 पे, राइट। 0/0 पे 10.1 देना है एंड 0/1 पे कॉन्फ़िग पे गया मैं, कॉन्फ़िगर करते हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। यहाँ पे क्या लेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इंटरफेस पे आना है। कौन सा इंटरफेस पे हम? 0/0। यहाँ पे आईपी क्या देंगे? नो शट डाउन। नो शट डाउन कमांड जैसे हमने रन करा, यहाँ पे आईपी असाइन करके देखो, यहाँ पे रेड था, ये क्या हो गया? ग्रीन हो गया। सेम इसी के दूसरे इंटरफेस पे क्या देंगे, तो दूसरे इंटरफेस पे जाने के लिए एग्जिट 0/1 पे हम क्या करते हैं, 20.001 स्पेस इसका सबनेट 255.0.0.0। पोर्ट अप करने के लिए फिर नो शट डाउन। चेक करना होगा तो यहाँ पे एग्जिट कमांड 2 बार रन करके बाहर आ जाओगे। यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करो, देखो आईपी मिल चुका है, दोनों पे आईपी असाइन हो चुका है। 10.1 0/0 पे एंड 20.1 0/1 पे। अब बताओ, यहाँ पे हमने राउटर को आईपी दे दिया, ये जो पीसी है इनको कौन से नेटवर्क का आईपी मिलेगा? इनको क्या असाइन करेंगे? पहले एक बार वो कमांड लिख सकती हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल। अभी देखो, अभी एक बार ना थोड़ा सा समझो, मैं कमांड बता दूंगा तब लिखना है, ठीक है? 1 मिनट बस समझो अभी। ओके, वेट 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 वेट। राउटर को आईपी असाइन कर दिया, ठीक है। हाँ। अब इन पीसी को कौन सा नेटवर्क का आईपी मिलेगा? 10 के नेटवर्क का। ये पीसी का किससे कनेक्ट है? स्विच से। एंड स्विच किससे कनेक्ट है? राउटर के 0/0 पे। ये जो है ये 0/1 से कनेक्ट है। तो इनको जैसे हम क्या देंगे आईपी यहाँ पे, 10.0.0.2। गेटवे क्या हो जाएगा इनका? बताया था ना कल, गेटवे राउटर की आईपी होती है जहाँ से आप कनेक्ट हो, 10.1। यहाँ पे क्या दे दोगे? 10.0.0.3 एंड गेटवे क्या हो जाएगा? 10.0.0.1। सेम वैसे ही इनको क्या देना है? 20.0.0.1 एंड इनका गेटवे ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, इस पीसी से मैं 20.2 से के साथ कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ। तो बताया था पिंग कमांड यूज करते हैं 20.2। देखो पैकेट कहाँ जा रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो इनके बीच।
ये जो ICMP होल्ड हुआ है देखो 20.2 के पास पैकेट जाएगा, देन वापस रिसीव हो जाएगा, यानी कि पिंग हो जाएगा। अभी देखो 20.2 से पिंग करा था, कितना पैकेट रिसीव हुआ है यहाँ पे देखो 100% हो गया। अब पिंग हो रहा है तभी तो ये रिप्लाई कौन दे रहा है, मैंने करा पिंग 20.2 रिप्लाई फ्रॉम 20.2, ये क्या कर रहा है, इतने इतने बाइट्स का डेटा शेयर कर रहा है। देखो 4 पैकेट भेजा था, चारों रिसीव हो गया, लॉस कितना हुआ 0%, राइट। तो इनके बीच को जैसे मैं यहाँ से चेक करना चाहता हूँ, देखना मैं यहाँ से किसके साथ PC2 10.002 के साथ हो रहा है, हो रहा है ना कम्युनिकेशन। देखो ICM पे पैकेट जाएगा, किसके पास जाएगा 10.2 के पास, आके रिसीव हो जाएगा, जो पैकेट भेजेगा उसको वो। अब इनके बीच कम्युनिकेशन कौन करा रहा है, दो अलग अलग नेटवर्क है ना 10 एंड 20, इनके बीच कम्युनिकेशन कौन करा रहा है, राउटर के थ्रू हो रहा है। अब बताओ समझ में आया राउटर का काम क्या होता है। देखो यहाँ पे गया, ये वापस रिप्लाई दे देगा, इसको सारा पैकेट रिसीव हो जाएगा। अब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो ये पैकेट जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो ये तो क्या था कि सेम नेटवर्क से मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है। एक बार जिनको कमांड लिखना है ना, एक बार नोट कर लो। देखो मैं फिर से IP असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, 0/0 पे अब 10 की जगह क्या अप्लाई वो करना है 30, एंड यहाँ पे 20 की जगह मुझे 40 कर देना है, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल, चलो मैं ना वही कर देता हूँ, नेटवर्क को रिसेट कर दे रहा हूँ। गीतांजलि आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। चलो आप ना CLI पे जाएंगे, हम क्या करेंगे ये ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप कमांड नोट करना। जब आप CLI पे जी। जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, कुछ ऐसा, वुड यू लाइक टू एंटर, देन नो करना है, नो करके एंटर करोगे 2-3 बार, ये आ जाएगा टर्मिनल का एक्सेस, राइट। ये यूज़र मोड होता है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनेबल कमांड यूज करते हैं फर्स्ट। इनेबल करके देखो हम दूसरे मोड पे आ चुके हैं। ये क्या है, प्रिविलेज मोड है, ओके। ये ठीक प्रिविलेज है। मोड है जहाँ पे आप शो कमांड के थ्रू राउटर का कोई भी स्टेटस देख सकते हो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का स्टेटस, इंटरफेस का स्टेटस, DHCP पूल का स्टेटस, जो भी स्टेटस देखना होगा वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम देखो राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन जो भी नया करना होगा वो इस मोड पे नहीं होता है। कहाँ पे करते हैं, कॉन्फ़िगर मोड पे, CONF करके 2 बार टैब की यूज करना। हाँ जी। ठीक है। मैम इस लैपटॉप में ना स्लैक नहीं है, मैंने कर सबको दे दिया है लिंक, मेल कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे क्या कमांड यूज करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये टैब यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ये आप नोट नहीं करना है ना। ये टैब यूज करा तो शॉर्ट की है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके एंटर करोगे, देखो कॉन्फ़िग मोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब नया कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। राउटर पे कोई भी नया कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे होगा, कॉन्फ़िगर मोड पे। अभी हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों इंटरफेस को IP असाइन करना है। तो जैसे एक कोई इंटरफेस इंडिविजुअल तो है नहीं ना कि यहीं पे हम IP एड्रेस कमांड दे के IP लिखते हैं। 0/0 एंड 0/1 दो अलग अलग है ना। तो जैसे 0/0 पे मुझे पहले असाइन करना है तो क्या करेंगे, इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, कौन सा इंटरफेस पे IP दे रहा है, इंटरफेस, और ये FA 0/0 आ रहा है, एडमिन्स की फास्ट इथरनेट सीरीज का ये राउटर है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर करा, देखो कॉन्फ़िग इफ इंटरफेस पे आ गए, है ना। अब यहाँ पे आप IP एड्रेस कमांड दोगे,
क्या आईपी देना है 30.0.0.1 एंड इसका सबनेट होता है 255.0.0.0.0. ठीक है, एंटर कर दो. देखो पोर्ट ये डाउन है ना, अप करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे पोर्ट को? सर नो एक सर. चीज पूछनी थी, 0/0 एक बार समझा दीजिए दोबारा, समझ नहीं आया. जैसे देखो आप यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये फिजिकल पे जाओगे, ये दो अलग अलग इंटरफेस दिख रहा है ना, हाँ जी. ये क्या होता है इंटरफेस 0/0/0/1 के फॉर्म में होता है. जैसे देखो यहाँ पे FE 0/1 0 0 दिख रहा होगा, ये 0/0/0/1 के फॉर्म में होता है इंटरफेस. ठीक है, तो कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी देना है वो आप सेलेक्ट तो करोगे ना. जैसे मैंने यहाँ पे 30.1 कहाँ पे असाइन करना है, जो लिख रखा है मैंने ठीक है. 0/0 पे. तो यहाँ पे जब इंटरफेस करोगे तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट मैंने 0/0 करा है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे दो आईपी देना है ना, दोनों अलग अलग इंटरफेस है. तो हमें इंटरफेस तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि हम कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी दे रहे हैं. हाँ इंटरफेस जी. 0/0 लिया, उस पर क्या आईपी दिया हूँ मैं 30.0.0.1. अब ये आईपी असाइन करने के बाद पोर्ट का स्टेटस डाउन है, अप करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे? नो शट डाउन. देखो रेड है ना, जैसे मैं एंटर करूंगा क्या हो गया, ऑन हो गया ये पोर्ट, ग्रीन हो गया, राइट. अब देखो अब अभी हम कहाँ पे हैं, 0/0 इंटरफेस पे ही है ना. हमें क्या करना है 0/1 पे 40 भी असाइन करना है. तो क्या यहीं पे हम कर सकते हैं? अभी 0/0 इंटरफेस पे है ना, क्या करेंगे एग्जिट कमांड, बैक जाओ, वापस कॉन्फ़िग पे चले गए, यहाँ पे दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट कर लो 0/1 आईपी एड्रेस 40.0.0.1 255.0.0.0. ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है. एग्जिट, यहाँ भी अब देखो 40 वाला पोर्ट भी डाउन है ना, रेड है. अप करने के लिए क्या यूज करोगे? नो शट डाउन. ओके, क्या कर दूँ अब चेक करना है कि आईपी असाइन किया नहीं किया, तो कहाँ जाना पड़ेगा? प्रीविलेज मोड पे एग्जिट कमांड यूज करो. एग्जिट कमांड आईपी असाइन करने के बाद बाहर आ जाओ, है ना. यहाँ पे मैंने बताया था ना इंटरफेस का स्टेटस कौन सा कमांड होता है, सो आईपी इंटरफेस ब्रेक. तो आईपी एक. देखो आ गया 0/0 पे क्या आईपी है 30, 0/1 पे 40. ओके यस मैनुअल अप. ये पोर्ट का स्टेटस क्या दिखा रहा है? अप, यानी कि डाउन नहीं है. अब इनको आप आईपी असाइन कर दो, इनको आईपी असाइन करो, इनके बीच कम्युनिकेशन कराओ, इनके बीच कम्युनिकेशन होने लगेगा. ये बताओ कौन कौन ज्वाइन हुआ है? यस, विपिन, सिद्धार्थ, शारदा, संजय, हर्ष. समझ में आ रहा है? हर्ष, यस. सिद्धार्थ, मेरे लिए सिद्धार्थ, पहले किया हुआ है. सिद्धार्थ समझ में आया? यस सर. पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने डाउनलोड करा है ना? हाँ जी. ठीक है. तो चलो एक बार अपना लैपटॉप से क्लास ले रहे हो आप लोग? लैपटॉप से ले रहे हो क्लास आप लोग? यस सर. यस. हाँ जी. यस. चलो अपना एक बार टोपोलॉजी बनाओ, स्क्रीन शेयर करो एक बार, करना ये. मैं स्क्रीन शॉट ओके कर रहा सर. हूँ अपना, कोई अपना एक स्क्रीन शेयर कर लो. ओके सर. हाँ जी सर. सर कॉल ये करा था कि आप वो दूसरे इंटरफेस पे जाने के लिए फिर एग्जिट सर. हाँ जी एग्जिट, दूसरा इंटरफेस लो, उस पर आईपी दो. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. ये ज़्यादा देर सिमुलेशन मोड पे रखोगे ना बंद हो जाएगा. हाँ 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 ठीक है. अच्छा, राउटिंग आईपी रूट करा था? अभी बताओ, नहीं आईपी रूट किस पे करा था? कौन से राउटर पे? राउटिंग जो उधर पे होगा, इन दोनों नेटवर्क से भी बताऊंगा. वो एक बंद हो गया पैकेट सर.
गिर गया होगा, उलट गया होगा। हाँ फिर से ओपन करो आप। अब पीसी को आईपी दो, इनके बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, पिंग करा के चेक कर लो। जब तो पीसी को साइन करना है ना आईपी। एक को आईपी असाइन करके चेक कर लो कनेक्शन। जब पहले तो पीसी को आईपी देना पड़ेगा ना। हम्म। क्या दोगे पीसी को आईपी? इसको क्या मिलेगा? हाँ ओपन करो। आईपी कॉन्फ़िगरेशन यस 192.168.1.2। इसका गेटवे क्या हो यस जाएगा? सर, इसका सर ये 1.1 गेटवे हो जाएगा हाँ सर, हाँ हाँ दो वन राउटर डॉट टू आईपी। हाँ 1.2 आईपी। हो गया? यस सर। चलो अब देखो, ये तो चलो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पिंग हो रहा है ना? स्टॉप कर लो, मैं देखो कुछ और बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, यहाँ तक समझ में आया? सर ठीक है, अब देखो। सर वैसे आपने राउटर चेंज क्यों कराया था सर? राउटर वो जो आप कह रहे थे 2811 वाला। हम्म। ये देखो अलग अलग सीरीज के है ना, अभी ये फास्ट इथरनेट का है,
अगर 3 पोर्ट का चाहिए तो गीगाबाइट का है, अलग अलग सीरीज की राउटर है, सबका क्या क्या यूज है बताऊंगा, धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अब चलो, ये तो ठीक है सेम राउटर से दोनों नेटवर्क कनेक्टेड था तो पिंग होने लगा। सर। जी। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। बताओ। तो मैं आपको ना एक चीज दिखा रही हूँ शेयर करके। चलो एक मिनट, मैं ना स्टॉप करता हूँ। दिखाओ। हाँ ये देख। जैसे इसको ओपन करें ना सर। हम्म। ये आ इसको रहा है यहाँ पर। इसको इसको बंद करो, आप ये टैब बंद करो। ये आ रहा है। आपने कौन सा डाउनलोड करा था? यहाँ पे ना गेस्ट लॉगिन यूजर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा। सर यहाँ पे मैंने अभी नहीं किया है, मेरे पास मैंने पहले एक क्लास की थी ना 2 दिन जब लास्ट ईयर, अच्छा तब अच्छा का है अच्छा। ये, तो न्यू डाउनलोड करना पड़ेगा मुझको। एक बार बंद करो इसे, आप देखो वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके एक बार ओपन करना, कहाँ पे है ये एक बार ओपन करो, मैं बता रहा हूँ, जब आप ओपन करोगे ना हाँ। सो वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक आएगा यूज़र लॉगिन और एक गेस्ट लॉगिन, राइट। गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। आप ना ये कहाँ से मूव किए हो? कीप मी लॉगिन फॉर 3 मंथ, यहाँ से नहीं, एक बार इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके ना फिर से इसको फाइल आउट्स वाली फाइल डाउनलोड करना, ठीक है। फिर से करना पड़ेगा। हाँ, फाइल आउट्स वाली फाइल डाउनलोड करना, ठीक है। ठीक है। चलो अभी इधर देखो आप लोग, अभी तो एक राउटर बताया था ना। यार ये सारी चीज़ें ना मैं कल बता चुका हूँ, कल की क्लास में राउटिंग से लेके हर चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं। बताओ। अब क्या करो, दो राउटर ले लिया, जैसे ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ से मैंने क्या करा, एक राउटर से एक राउटर कनेक्ट करा। आपने अगर स्टार्टिंग की क्लास लिया होगा तो मैंने बताया था कि दो पर्टिकुलर डिवाइस, चाहे पीसी हो चाहे राउटर हो, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, इनके बीच की कनेक्टिविटी क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है ना। एक मिनट इधर देख लो, इधर इधर देख लो, थोड़ा सा समझ लो। दो दो डिवाइस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ये जो राउटर है 0/0 से है, ये दूसरा वाला जीरो जीरो। अब इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है क्या है, लैन है, लोकल एरिया। कि अगर मैं इस राउटर के 0/0 पे अगर मान लो 20 की आईपी दे दिया, तो यहाँ पे मैं 20 के अलावा कुछ और नेटवर्क यूज नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों। यहाँ पे दो राउटर को दो आईपी असाइन कर दोगे, इनके बीच पिंग भी होगा। अब मानो कि मैंने यहाँ से ना कुछ पीसी कनेक्ट कर लिया, जैसे दो यहाँ पे दो यहाँ पे। अब देखो इस राउटर के 0/0 पे हमने 20 यूज कर लिया, तो 0/1 पे 20 यूज कर नहीं सकते हैं, ये एक अलग नेटवर्क हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने मान लो क्या ले लिया, 30.001। सेम वैसे ही इसके दूसरे इंटरफेस पे, चलो राउटर को एक बार आईपी असाइन करो, 2030 इधर 20.2 एंड 40.1। इनको क्या आईपी मिलेगा इन पीसी को? 30.002। इसका गेटवे क्या होगा? 30.1। ये 30.3 एंड गेटवे 30.1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40.002, 40.003। एक बार इनको, इनके बीच इनको आईपी असाइन करो, फिर अभी राउटिंग बताऊंगा कि क्या है, कि मैं चाहता हूँ ये अब इनसे कम्युनिकेट करें, जबकि दो अलग अलग, दोनों राउटर दोनों क्या है, अलग अलग राउटर से कनेक्ट है। अभी कैसे होगा इनके बीच कम्युनिकेशन, एक बार आईपी असाइन करो।
नो आईपी एड्रेस करके हटा दो, इंटरफेस पे जाओ, आईपी एड्रेस की जगह नो आईपी एड्रेस कमांड दे दो। आईपी असाइन कर देना, बताना फिर, ठीक है, राउटिंग बताऊंगा। चलो मैं कर रहा हूँ आईपी असाइन। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को?
आईपी असाइन हो गया। कर लिया आप लोगों ने। देखो राउटिंग बता रहा हूँ, राउटिंग क्या करते हैं, क्यों करते हैं राउटिंग, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ ये जो पीसी है, अब मेरी आवाज़ आ रही है गीतांजलि? यस यस, आवाज़ आ रही है मेरी? ये जो पीसी है, मैं चाहता हूँ यहाँ से इनके बीच, इन पीसी से कम्युनिकेट। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं चाहता हूँ कि इस पीसी से इन पीसी के बीच में क्या हो, कम्युनिकेशन हो। मैं इस पीसी पे हूँ, ठीक है। मैं ध्यान से समझो, ये पीसी कौन से राउटर से कनेक्ट है? इससे। ये पीसी जो है इस राउटर से कनेक्ट है। इस राउटर के कौन से नेटवर्क से? 40 से। ये जो पीसी है कौन से नेटवर्क पे कनेक्ट है? 40 पे है, राइट। ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे पैकेट भेजना चाहता हूँ, यानी कि 30 के नेटवर्क से 40 पे कोई पैकेट भेजना चाहता हूँ, मैं अगर कोई पैकेट भेजूंगा तो फर्स्ट पैकेट हमारा राउटर पे जाएगा। मेरे राउटर मेरे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा ना, भेजेगा 40 के नेटवर्क में, राइट। सो एक बार मैं चेक करता हूँ कि मेरे राउटर पे 40 के नेटवर्क का कोई इन्फॉर्मेशन है। क्या होता है, हर एक राउटर को पता होता है कि सोर्स जहाँ पैकेट भेजना है, उनके राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर मैं शो आईपी रूट यहाँ पे करता हूँ, शो आईपी रूट, देखो क्या दे रहा है। जैसे मैंने शो आईपी रूट करा नेटवर्क, शो आईपी रूट ओनली प्रिविलेज मोड पे ये क्या दिखा रहे हैं, देखो शो आईपी रूट करा तो 20 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन 0/0 एंड 30 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन 0/1। अब एक चीज ध्यान से देखो, यानी कि इस राउटर पे 20 एंड 30 दो नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है राउटिंग टेबल में, कि 0/0 पे 20 है एंड 30 कहाँ है, 0/1 पे। अगर इस राउटर पे कोई पैकेट 20 के लिए आएगा तो ये इसको पता है कि 0/0 से भेज देना है, 30 के लिए आएगा तो इधर भेज देना है। इस राउटर पे अभी, इस राउटर पे देखो ना डायरेक्टली कनेक्टेड है ना 20 एंड 30। इस राउटर से जब राउटिंग करने जाओगे तो 20 एंड 30 के साथ राउटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पता है कि 20 इधर है 30 इधर है। यहाँ पे कोई 40 के नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है क्या? 40 का नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं है ना। मैं अगर इस राउटर से पिंग करता हूँ, देखो इस राउटर से अगर मैं चेक करता हूँ कनेक्शन 40.1 के साथ, पिंग 40.001, क्या पिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब ये राउटर ही 40.1 को पिंग नहीं कर पा रहा, देन हम यहाँ से इनको कैसे कम्युनिकेट भेज सकते हैं कोई पैकेट? इनके बीच कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं होगा। सो देखो राउटर के राउटिंग टेबल पर भी देखा था तो 20 एंड 30 का सिर्फ इन्फॉर्मेशन था। अब हम क्या करते हैं, जिस नेटवर्क के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं है उस नेटवर्क के साथ अब कनेक्शन बनाएंगे, यानी कि अब इस राउटर पे जाएंगे एंड 40 के नेटवर्क के साथ क्या करेंगे, तो सिर्फ मैं 40.1 एंड 40.2 के साथ कनेक्शन नहीं बनाना है डाला। यहाँ 40 के नेटवर्क पे हजारों लाखों डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, मैं सबके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाओगे, क्या करते हैं, कॉन्फ़िग मोड पे क्या लिखोगे, आईपी रूट 40 के पूरे नेटवर्क के साथ बनाना है कनेक्शन, तो 40 का नेटवर्क आईडी यूज करोगे, जो कि क्या हो जाएगा 40.000। जिस ये जो नेटवर्क है इसका सबनेट क्या होगा, तो 255.0.0। अब 40 के तरफ इस राउटर का नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है, यानी कि कौन से होस्ट से होकर 40 के नेटवर्क में पैकेट जाएगा। अब ये राउटर क्या बता रहा है, राउटर को हम ये बता रहे हैं ना कि अगर 40 की तरफ जाना है, 40 के नेटवर्क में कोई पैकेट भेजना है, तो किधर से भेजोगे? नेक्स्ट होप इसका ये क्या है, इसी इंटरफेस से होके इधर आएगा ना। इस इंटरफेस की आईपी क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट होप एड्रेस, राइट। तो नेक्स्ट होप एड्रेस अब बताएंगे कि अगर 40.00 जिस नेटवर्क के साथ हम कनेक्शन बनाने जा रहे हैं वो किधर से कनेक्ट है, तो 20.2। देखो वापस जाके शो आईपी रूट करोगे, क्या आ गया, 40 इज कनेक्टेड वाया किधर से आ गया ना राउटिंग टेबल में 20.2 के तरफ से। अब यहाँ पे अगैन पिंग करो 40 के साथ, देखो होने लगा पिंग। 4-5 पैकेट में 4 रिसीव हुआ ना, देखो 100% हो गया। सक्सेस रेट इज 100%। पिंग हो रहा है ना, हो रहा है ना। सेम वैसे ही अगर मान लो यहाँ से कोई पैकेट भेजना है 30 को, किसको, 30 को, तो इस राउटर से ही जाएगा पैकेट। ये पीसी जो है यहाँ से अगर पिंग पैकेट भेजोगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसको पता होगा तब तो ये 30 के नेटवर्क पे भेजेगा ना पैकेट।
तो इस राउटर का हम जाके चेक करते हैं, अगर शो आईपी रूट राउटिंग टेबल, तो क्या है इसके राउटिंग टेबल में 20 40 20 एंड 40 कनेक्टेड। 30 का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? मैं इस राउटर से पिंग करता हूँ 30 के साथ, इस राउटर से मैं पिंग कर रहा हूँ 30.1 को, पिंग 30.001 को। क्या पिंग हो रहा है? जब ये राउटर है नहीं 30 को पिंग कर पा रहा है, देन यहाँ इनसे कैसे कर पाएगा? यहाँ पे भी वो राउटिंग करेंगे। इस राउटर पे देखो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सा नेटवर्क है, 20 एंड 40। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे। किससे कनेक्शन बनेगा? तो 30 के साथ। कॉन्फ़िग पे आओगे, क्या लिखोगे, IP रूट 30.000 255.0.0.0। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस सब क्या हो जाएगा इस राउटर का 30 की तरफ, किसकी 20.1 20.1 होगा ना, 20.1 से ही पैकेट जाए। अब हम क्या बता रहे हैं इस राउटर को कि अगर 30 के नेटवर्क में कोई पैकेट भेजना है तो किधर से भेजोगे, 20.1 के तरफ से। हो गया? अब चेक करो यहाँ से, यहाँ पिंग 30.1 से पिंग होने लगा, होने लगा ना। सेम वैसे ही अब जाके देखो 30.2, मैं यहाँ से डायरेक्ट पिंग करना चाहता हूँ, किससे, 40.2 के साथ, पिंग 40.002। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, पिंग देखो, एक पैकेट लॉस हुआ, बाकी अब पिंग होने लगा ना 40.2 से। ये समझ में आया? दोनों राउटर पे राउटिंग क्या करा हमने, ये लिख देना, एक बार ट्राई करो। अभी देखो 3 राउटर का बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कल। अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होते ना तो ये मुझे बताना नहीं पड़ता, कुछ दूसरा पढ़ते, राइट। यहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे, 30.000.255.000 नेक्स्ट हो। IP असाइन करने के बाद कॉन्फिग मोड पे जाके ये राउटिंग करो, एक बार कनेक्शन बनाओ, फिर देखो अभी मैं बताऊंगा 3 राउटर का कैसे राउटिंग करेंगे। 2 से ज़्यादा, 3 राउटर वाली राउटिंग बता दूंगा। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल जितना राउटर हो सके उनको कनेक्ट करके आप उनके बीच कम्युनिकेशन करा सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई करो ये।